सिलेक्शन पाथ के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के 50 ऐसे प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को संडे को मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाए दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को 11 के गुणज होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाए वो संख्या। मतलब 8, 0, 3, 6, 4, 2 ये संख्या है आपकी। क्या ये 11 से भाग चला जाएगा इसमें? ऐसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम विषम जो है स्थान वाले अंकों का योग निकालते हैं। मतलब 8, 3 और 4, 8 3 11 और 4 15। फिर इसी तरह से सम संख्या के अंकों का योग निकालते हैं, 6 और 2 8। अगर इसका अंतर दोस्तों, अगर इसका अंतर 0 आता है, 11 का कोई गुणज आता है, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो वह संख्या जो होगी, ये जो संख्या होगी आपसे 11 से ये भाग चला जाएगा ये दोस्तों। तो इसका अंतर आ कितना रहा है दोस्तों? इसका अंतर आ रहा है 7। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या जोड़ दें कि अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए दोस्तों। अगर हम यहाँ 8 और प्लस 7 कर दें, 8 7 15 यहाँ कर दें, तो 15 में से 15 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ये 11 से भाग चला जाएगा। यानी हम इसमें कितना और जोड़ दें तो दोस्तों वो हम जोड़ेंगे 7 इसमें अगर हम जोड़ दें तो संख्या पूरी तरह से 7 से डिविजल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों कुछ नहीं करना इसमें। अगर कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाज्य है, 85 से अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाज्य है, कट जा रही है, और 85 में हम 17 से अगर भाग दें, ठीक है, अगर वो 85 से संख्या विभाज्य है तो मतलब कि वो 17 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 85 से वो संख्या विभाज्य है। 17 × 85 देखिए कट जा रहा है, तो मतलब कि जो शेषफल आएगा वो दोस्तों 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए एक श्रेणी दिया हुआ है, ये श्रेणी क्रमागत संख्याओं के वर्गों संख्याओं का योग है। 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक है? 1000 तक है। इसका योग निकालना है दोस्तों, योग। तो अगर क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत संख्याएं हैं दोस्तों। और क्रमागत में वो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे n + 1/2। ये अंकों का योग होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। n क्या है? पदों की संख्या। 1 से लेकर के 1000 है, मतलब कितने पद होंगे इसमें? यानी इसमें जो पद होंगे वो 1000 पद होंगे। और n + 1 कर दीजिए, 1000 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1001 हो जाएगा। और इसका /2 कर दीजिए। /2 करेंगे तो इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10, यानी 500 ये हो गया। अब गुणा करिए दोनों का, तो 2 0 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 500 में 2 0 लिख दिए। और इसका गुणा करेंगे तो 5 × 5 0 0, 5 × 5 500 500 दोस्तों, ये अंकों का आपका योग हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है दोस्तों? भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका 1 है, एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 41 से भाज्य है। तो 5 अंकों की पहले छोटी संख्या आप निकाल लीजिए। 5 अंकों की छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 10,000। अब बताना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 41 से भाग इसमें चला जाएगा। तो दोस्तों पहले हम 41 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 41 गुना हो जाएगा आपका 82। अब इसमें बचेगा 8, और 9 में से 8 गया 1, फिर 0 उतार लीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार। ठीक है, तो 4 × 4 और 4 × 4 = 16। कितना बचा? 6
और यहाँ पर आपका बच गया 7 में से 1। अब फिर यहाँ से 0 उतार लीजिए। अब ये दोस्तों कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा फिर 4 बार जाएगा, लेकिन 164 आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि अगर यहाँ पे भी 164 होता तो ये पूरी तरह से विभाज्य होता था। मतलब कि इसमें अगर हम 4 जोड़ दें दोस्तों तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो 10,000 में 4 जोड़ दीजिए तो 10,004 हो जाएगा। इसका आपका 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन से अंक के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा भाजक किस अंक के होंगे, तो आइए पहले 99 के देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाजक होगा। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि 1 से तो सभी संख्याएं भाज्य होती हैं, ठीक है। तो 1 से जब सभी भाज्य होती हैं तो क्या क्या होगा, इसका 1 होगा, 3 से कट जाएगा 33 3 99, 3 होगा, फिर आपका 11 होगा, फिर आपका इसमें 33 होगा, फिर आपका 9 से भी कट जाएगा, फिर आपका जो है 99 से ये कट जाएगा, ठीक है। और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। अब 101 देख लेते हैं किससे किससे कट जाएगा। तो 1 अपने आप से कटेगा और 101 से कटेगा दोस्तों। इसके अलावा और ये किसी से नहीं कटेगा। अब 176 देख लीजिए किस किस संख्या से कट जाएगा। 1 से तो कटेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से भी कट जाएगा। अंकों का योग 7 6 13, 7 6 13, 1 14, तो 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। 4 से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। फिर 8 से 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 से भी कट जाएगा। फिर आपका ये 9 से तो नहीं कटेगा, 11 से भी कट जाएगा। 16 से कट जाएगा ये। फिर आपका 22 से कट जाएगा। फिर ये 44 से कट जाएगा। फिर 88 से भी कट जाएगा और अपने आप से तो दोस्तों ये कट ही जाएगा। इसके इतने हो गए, ठीक है। फिर अब आप देख लीजिए 182 के कौन कौन से भाग होंगे। 1 से तो कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 से ये कट जाएगा। 13 से कट जाएगा दोस्तों, 14 से कट जाएगा, 26 से ये कट जाएगा, ठीक है। 91 से कट जाएगा। देखिए आखिर ये आ कहाँ से, देखिए 2 से अगर कट रहा है तो 2 9 18 2 2 91 आ गया, तो 91 से भी कट जाएगा, उसका भी गुणज होगा। ये यहाँ से मिल रहा है दोस्तों, ऐसे नहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पर जब आप काम करेंगे तो ये आपको भी आ जाएगा, ठीक है। अब गिन लीजिए कि किसके सबसे हमको लग रहा है 176 का ज़्यादा होगा, ठीक है। गिन लेते हैं 2 4 6 7 8 9, ठीक है। 2 4 2 6 2 8 9, ठीक है। तो 176 के 9 हो रहे हैं, मतलब 176 यानी सी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन पर कह रहा इतने का सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, अगर लास्ट में 1 है तो कितनी भी बार गुणा कर लीजिए, इकाई का अंक क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। उसी तरह से इसमें भी 1 है तो +1 इसका भी कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से 6 है, 6 भी दोस्तों नहीं बदलेगा। 6 का इकाई का अंक कितनी भी बार कर लेंगे, अब 6 36 6 36 6 ही होगा, ये भी नहीं बदलेगा। तो ये माइनस होगा ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस होगा। फिर प्लस आ जाएगा, 5 भी नहीं बदलता है, फिर 6, फिर +9। अब देखिए क्या क्या होगा, जोड़िए पहले प्लस वाला जोड़िए, 1 1 2 2 और 5 7 और 9 16। 16 में से क्या घटाएंगे, 6, तो 10 बचा, 10 में से 6 घटा लीजिए तो 4 बच गया दोस्तों। 4 इसका सही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इतने में से क्या घटा दिया जाए ताकि वो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। दोस्तों 9 से विभाज्यता की जांच के लिए हमको क्या करना होता है, अंकों का योग निकालना होता है। जैसे मान लीजिए 32 575 है ना, तो इसके अंकों का योग निकाल लीजिए। 3 2 5 5 5 10 10 17 17 और 5 22। दोस्तों अब 22 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो 9 का गुणज बन जाए। 22 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 22 4 26 होगा, नहीं होगा। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा, ये भी नहीं होगा। 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 22 में अगर हम 3 जोड़ दें, अच्छा घटाने की बात कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, घटा दिया जाए तो पहले 4 घटाइए, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी 9 का गुणज होगा दोस्तों। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 9वें प्रश्न में क्या आ रहा है, कह रहा है
कि मैं इकाई का अंक कौन सा होगा दोस्तों, इकाई का अंक बताना है। तो देखिए अब 4 आ गया ना, 4 इकाई का अंक लीजिए सिर्फ, 4 का पावर है आपका 372, 4 का पावर है 372। अब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको देखिए निकालने का जो तरीका है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम 4 पे देखिए 4 पे 1 करेंगे तो 4 एकने 4 होगा। अगर हम 4 पे 2 करें तो 4 चौक को 16 यानी 6 होगा। 4 पे अगर हम 3 करें तो 4 चौक को 16, 100 को 64, 4। ये देखिए 2 पर रिपीट होने लगा दोस्तों, 4 6 आया, फिर 4 6 आएगा, फिर 4 2 पे रिपीट हो रहा है। यानी हम 4 पे क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे और इसका पावर निकाल देते हैं हम लोग, इसका पावर निकाल, 4 पहले 2 से काटिए, 2 एकने 2, 2 8 16 और 2 6 12, ठीक है 186 हो रहा है। यानी ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी इकाई का अंक जो होगा इसका वो दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 रखे हम, तो 2 रखे मतलब 4 गुणे 4 रखेंगे तो ऐसे 186 पेयर बनेंगे, टोटल 186 पेयर बन गया, मतलब कि इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, और प्लस कर लीजिए 5 अगर है दोस्तों, 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है, 5 है तो 5 ही होगा, और अंकों का योग हो गया 11 दोस्तों। इसमें 11 अगर अंकों का योग हो गया तो इकाई का अंक 1 आएगा, इसमें 1 तो है नहीं। ठीक है, इसमें कुछ गलत दिया है क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत दिया है, या तो यहाँ गुणे होना चाहिए, गुणे रहता तो 6 गुणे 5 होता, 6 5 आपका 30 हो जाता है, यानी इकाई का अंक 0 हो जाता, यानी उस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, मैं एक बार देख ले रहा हूँ इसका आंसर कि क्या है, थोड़ा सा समय बस दीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर गुणे का चिन्ह होना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें हम। 1000 जो संख्या है दोस्तों, समझ में आ रहा ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों को सीखेंगे, सीखते हुए तब हम अपनी स्पीड को बढ़ाना सीखेंगे दोस्तों, कि कैसे जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करना। 1000 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वो 45 से पूरी तरह विभाजित। जब भी आए दोस्तों क्वेश्चन ऐसा, अब 45 से पूरी तरह विभाजित होने की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 45 से इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 45 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 45 दूना 90, कितना बच गया दोस्तों, 10 बचेगा, 0 उतार लीजिए। अगर हम 3 बार ले जाएं, ठीक है, देखिए 45 दूना 90 होगा, तो 90 तो 10 तो बच जा रहा है ना। ठीक है, हम अधिक बार ले जाएंगे, यानी 3 बार ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 6 15, 5 हासिल ले, 4 3 12 और 1 13। कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, 35 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 35 अगर हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1035 आ जाएगा, और ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो है स्वयं से कट जाए, ठीक है, या जिसका एक गुणनखंड हो और 1 से कट जाए। ठीक है, स्वयं से और 1 से, उसके 2 ही गुणनखंड होंगे दोस्तों, वो अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसी इसमें कौन सी संख्या है वो आपको बतानी है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 373, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है दोस्तों, क्या होगा प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी, दूसरी 3 होगी, फिर उसके बाद आपकी 5 होगी, फिर उसके बाद आपकी 7 होगी। तो योग बताना है तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10, 10 और 7 17, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे, किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 5 और 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। आइए दोस्तों, इसको एकदम एग्जाम्पल बना लीजिए। जैसे अगर हम 3 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और किसी संख्या को हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ कितना बच रहा है शेष, पहले वाले में 2 बच रहा है, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब कह रहा है इन्हीं संख्याओं, यहाँ जो संख्याएं हैं दोनों, अगर हम 5 और 2 से भाग दें तो क्या बचेगा। तो पहले हम ऐसी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर जिसमें शेष 2 बचे। अब 3 चौक को 12 और 2 14, 14 ले लीजिए आप। देखिए 4 बार ले जाएंगे
तो 3 चौको 12 हो गया। देखिए 2 बच रहा है, एक हम अनुमान लगा लेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा लिख लीजिए 4 3 12 3 15 15 लिख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 4 3 12 माइनस करेंगे तो शेष 3 बच जाएगा। ठीक है, तो आपकी संख्या 14 और 15 हो गई। अब कह रहा है कि अब इसमें 5 और 2 से क्रमशः भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। चलिए देते हैं। 14 में 5 से भाग दीजिए तो 5 दूना 10, यानी कितना बचेगा 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में देखिए एक तो में आ गया। अब इसी में क्या करेंगे हम, 15 से भाग दीजिए। 15 से भाग देंगे किसमें, 2 से, तो 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, यानी 4 और 1 शेषफल बच रहा है, यानी इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, तो सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। दोस्तों यही होगा ना, डैश 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 कहाँ तक, 20 तक, तो 20 भी होगा। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे दोस्तों। इसमें देख रहे हैं आपकी 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, डैश 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 कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, यही बनेगा। अब ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। अभी फार्मूला हमने बताया था n इंटू एन प्लस 1/2, तो वही लगा दिए। n का मान है 10, तो 10 लिखेंगे प्लस 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 22 हो गया आपका 2। ये काट दीजिए, 2 पचे 10 और 10 पचे 50। अंकों का योग कितना आ गया, 11 पचे 55। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 11 पचे 55। अब 55 में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 कॉमन जो लिए थे, 55 दूना 110, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 110, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये चलिए लिखते हैं हम लोग। 50 से अभाज्य संख्या बता दिया था मैंने आपको कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 होगा और ये स्वयं से कटेगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 50 तक, तो लिख ले। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23 होगा, 29 होगा, 31, 33 तो होगा नहीं, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा दोस्तों। ठीक है, इतनी संख्याएं होंगी। अब गिन लीजिए कैट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, 15 सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पर क्यूब है प्लस 2 पर क्यूब है, ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कहाँ तक, 10 के क्यूब तक। इसका मान दे दिया है दोस्तों 3025। अगर इसके अंकों का योग देखेंगे तो 3025 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 + 32 + 108 डैश 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 कहाँ तक, 4000 तक बराबर होगा, यानी इसके अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है ये। आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 और 8 32, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, 1000 बचेगा दोस्तों। अब ये देखिए 1 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और डैश 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 इसको 10 का क्यूब। कुछ दिख रहा है दोस्तों, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3025 दिया हुआ है दोस्तों। तो 3025 में 4 से गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 3025 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करेंगे, 5 को 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 को 0 हासिल 1, 4 0 0 1, 4 3 12 12 100 आ जाएगा आपका आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों की दोस्तों बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या आपकी होगी 97। ठीक है, अभाज्य संख्या मैंने बता दिया आपको, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या उसका 1 से कटे। तो 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, स्वयं से भी कट जाती है, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 3 का पावर है 101,
में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक होगा। दोस्तों देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 3 पर है आपका 101। अब देखिए कि ये कितनी पे रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो 3 पे 1 करेंगे तो 3 होगा। अगर हम 3 पे 2 कर दें तो 3 तरीके 9 होगा इकाई का अंक। अगर हम 3 पे 3 कर दें तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 27 यानी 7 हो जाएगा दोस्तों। वही अगर हम 3 पे 4 कर दें तो फिर से आपका हो जाएगा 3 तरीके 9, 81 हो जाएगा। 27 3 81, 1 आ जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद 3 पे 5 कर दीजिए। 3 पे 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 के 3 243 यानी 3 हो जाएगा दोस्तों। अब देख क्या रहे हैं, अब फिर से यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया, ठीक है। फिर 3 आया, 9 आया, यानी ये 4 पे रिपीट हो रहा है दोस्तों। कितने पे रिपीट हो रहा है ये, 1 2 3 4 पे रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 3 पे 4 लिख दीजिए दोस्तों। 3 पे अगर 4 लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, चौथे पे क्या है, 1 है, यानी इकाई का अंक 1 होगा। अब 3 पे 4, अब देखिए कितनी बार ये बन रहा है इसमें। 101 में अगर लिखेंगे तो इसको काटिए 4 से, 25 चौक को 100, यानी 100 तो हो गया। ये 101 है यानी गुणे, अभी 1 तो पावर लिखना पड़ेगा ना, तब तो 25 चौक को 100 और 1 3 पर 101 बनेगा। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 पर 1 है तो इसका क्या आएगा, तो 3 आएगा दोस्तों। 3 करने 3 यानी इकाई का अंक हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यानी डी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि 51 प्लस 52 प्लस 53, ठीक है, ऐसे कहाँ तक, 100 तक का योग बताना है, कितना आएगा दोस्तों। ये तो 1 से तो है नहीं, तो हम कैसे फार्मूला लगाएंगे, कोई बात नहीं है। 1 से नहीं है तो बना देते हैं दोस्तों। 1 2 कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 50 तक। 51 से तो है ही ये, तो हम क्या करते हैं, 1 से पहले 100 तक निकाल लेते हैं कि कितना योग बनेगा, और उसमें 50 तक निकाल करके इतने वाला माइनस कर दीजिए तो यही तो बचेगा, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, 1 से पहले 100 तक निकालिए तो 100 गुणे क्या करेंगे, 101 और बाई 2 कर, ये निकालेंगे तो 100 तक का योग निकलेगा। अब इसमें से कितना घटाना है आपको, 50 तक, तो 50 गुणे 51 बटे 2। अब काटिए पहले इसको, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 500 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा। अब इसका निकालिए, 1 0 है तो 1 0 लिखिए, 5 करने 5, 5 0 0, 5 करने 5। अब इसका निकालिए, इसको काटिए, अब कितना आएगा, 25, 25 करने 25 को 5 हासिल 2, 25 पचे 125 और 2 127 हो जाएगा दोस्तों। 125 हो गया यानी 1275 हो जाएगा। अब ये क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करिए। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर घटाइए, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 1 गया 3, यानी 3775, यानी आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 1000 से जो बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या होगी वो होगी आपकी 1007। सी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्तों 99 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए 99 से कौन सी संख्या इसमें से विभाज्य होगी, ऐसी संख्या जो आपकी 3 से कट जाए और 11 से कट जाए, ठीक है। 3 से कट जाए, 11 से कट जाए, या 3 की जगह 3 से काटने से बढ़िया है कि 9 से काट दिया जाए। 9 से कट जाए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि 9 से जो कटेगा वो 3 से भी कट जाएगा। तो 11 और 9 से जो पूरी तरह से कट जाएगा वही संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आइए पहले चेक करते हैं हम लोग कि 9 से कौन कटेगा। तो 9 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग निकाल लेंगे। अगर अंकों का योग 9 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो जोड़िए, 1 1 2 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 और 5 18 हो रहा है दोस्तों। तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं, 5 3 8 8 7 15, ठीक है।
5 3 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25 हो रहा है दोस्तों। ये नहीं होगा, ये इसको हटा दीजिए। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 2 27, ये भी 9 से कट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 9 1 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 4 23 4 27, ये भी कट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एक हटा अभी। अब आइए 11 से चेक करते हैं। तो 11 से क्या करेंगे, सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर निकालना है। तो चलिए निकाल, पहले योग करते हैं। 1 4 और 1 5, 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, अब सम संख्या का जोड़िए। 1 3 1 4, 4 और 5 9। देखिए पहला ही मिल गया दोस्तों, 0 आ गया। यानी यही संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभाज्य होगी, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन लगा करके चल देंगे आगे। अब कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, यदि 305, 211, 702 तथा 13 का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सिर्फ इकाई का अंक लीजिए दोस्तों। यहाँ पर इकाई का अंक 5 होगा, इसमें इकाई का अंक, इसमें अगर लेंगे तो 5, इसमें 1 हो जाएगा आपका, गुणे 2 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। गुणा करिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 3 30, तो 30 में इकाई के स्थान पर क्या है, 0, तो 0 इसका आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है। पाई क्या है, याद रखिएगा हमेशा, पाई एक ऐसी संख्या है अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम इसकी मान की बात करें, यानी 22/7, 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, छोटी बात मगर खोटी बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। दोस्तों ये आपके लिए रहा कार्य, होमवर्क कहते हैं ना, गृह कार्य रहा दोस्तों। ये आप करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सी संख्या इसमें 11 से भाज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, कितनी अभाज्य पूर्णांक। 10 से ऊपर जाइए, 11 आएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, फिर उसके बाद आपका 29 आएगा, 31 आएगा, 33 तो आएगा नहीं, 34 35 36 37, 37 आएगा दोस्तों। बस इनके बीच में यही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। अब इसी तरह से कह रहा है 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं बनेंगी। 70 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं बनेंगी, आइए देखते हैं, लिख दे रहा हूं मैं। तो ये होगा आपका 71, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा दोस्तों, 79 होगा, 71 73 79। उसके बाद आपका होगा 83, 89 होगा दोस्तों, 97 होगा। ठीक है, कितनी संख्या हो रही है देखिए, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 6, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो इतने के निकटतम हो क्या होगी। ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए सर, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने ले आया है ना दोस्तों, सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चनों को आप जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। 1-2 बार बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों। 567 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा ये 567, कितना बचेगा देखिए 0, 8 में से 6 गया 2 और ये आपका कट गया। अब क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। अब डिवाइड होगा नहीं, 200 है तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाइए, दूसरा वाला भी अंक निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कितनी बार में जा रहा है दोस्तों, ये जाएगा 4 बार, 4 बार में ले जाइए। 4 7 28, 4 7 28, कैरी 2 बचा, 6 चौक 24, 24 2 26 और 4 5 20 2 22। दोस्तों कितना ज़्यादा हो गया ये देखिए, 268 ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो 268 इसमें जोड़ दीजिए, 7 2 9। ठीक है, तो ये 968 हो जाएगा। यानी आपका 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिया गया है ये
तो किसके बराबर होगा दोस्तों? देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा 1 से 10 तक की संख्याओं का योग दे दिया है, तो 11 से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है? 20 तक पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे बोलिए? ये भी इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया भी आपको, ऐसा दिया है लेकिन क्रम से तो है नहीं, तो क्रम से लिख लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। कहाँ तक जाएगा ये? 10 तक जाएगा, उसके बाद तो 11 शुरू हो ही जा रहा है। तो आप पहले 1 से 20 तक निकालेंगे योग, तो कैसे निकलेगा? 20 गुणे 21/2, ये पूरा निकल गया। इसमें 10 वाला माइनस कर लीजिए, 10 का दिया है कितना? 55 दे दिया है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 दहा में 20, अब ये गुणा कर लिया यानी 210 हो गया। 210 में से घटा दीजिए तो 5 आ गया, यहाँ पर बचा 10 में से 5 गया 5, यानी आपका 155 हो जाएगा। 155 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इतने को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों मैंने बताया ना कि सिर्फ इकाई का अंक लीजिए, 7 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 4। अब गुणा करिए, 7 करने 7, ठीक है, 7 में 9 से करिए 63, तो 63 में सिर्फ 3 लीजिए, फिर 3 में 4 से गुणा करिए 12, तो 12 में सिर्फ आपको क्या लेना है? 2, तो इसमें इकाई का अंक हो गया आपका 2। अब कह रहा है 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क 30 नंबर क्वेश्चन है आपका होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सी अभाज्य है। तो अभाज्य तो ये है नहीं, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए ना, ये भी नहीं होगा। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। ठीक है, 3 ही एक इसमें ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए कि किससे भाज्य है दोस्तों। 3 से कौन भाज्य होगा? जिसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, 4 से कौन भाज्य होगा? जिसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो, वो पूरी तरह से 4 से कटेंगे। 9 से कौन भाग होगा? अंकों का योग 9 से भाग हो। और 11 से कौन भाग जो होगा, ये तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया है। तो आप 32 का भी आंसर आप करेंगे और हमको आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा? दोस्तों भाज्य पूछ रहा है। भाज्य देखिए क्या यहाँ पर क्या क्या होता है, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग भाज्य, यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ होता है आपका भागफल, और यहाँ पर आपका दोस्तों जो बचता है उसको हम कहते हैं शेष। ठीक है, अब समझिए प्रश्न को। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। शेष का 5 गुना है। ठीक है, तो यदि शेष 48 हो, देखिए यहाँ शेष दे दिया 48, तो भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। तो शेष का 5 गुना करिए, 48 का 5 गुना करिए, कितना आएगा? 8 × 45 सुना से 4 5 20 6 24 240। ये क्या निकल गया? ये निकल गया भाजक आपका 240 भाजक आ गया। अब ये कह रहा है कि भागफल का ये कितना गुना है? 12 गुना। तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि भागफल कितना है। तो 12 दूनी 24, 2 20 है, नहीं आ गया। देखिए अब सब निकल गया आपका, भाजक भी निकल गया, भागफल भी निकल गया, शेष निकल गया। आपको भाज्य कितना है ये बताना है दोस्तों। ये कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग इसमें भाजक में क्या करेंगे? भागफल से गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे शेषफल, ये आपका निकल जाएगा भाज्य। वही काम करना है आपको, आंसर निकल जाएगा। तो भाजक में पहले भागफल का गुणा करिए दोस्तों, 240 में 20 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 24 दूना 48, 4800 ये हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? शेष को आपको जोड़ देना है। ठीक है, शेष को जोड़ दीजिए 48, तो 4848 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी इसका जो सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही आसान है दोस्तों। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक? 25 तक। कितना होगा इसका योग वो पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे?
25 गुणे 26 बटा 2, काटिए 13, अब गुणा कर दिए 13 × 5 = 65 को 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, 325, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है यदि किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 27 शेष बचता है। यदि किसी संख्या को हम 28 से भाग दें तो शेष कितना बच रहा है 27। इसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तब क्या बचेगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो शेष बच रहा है ना, कितना बच रहा है, शेष 27 बच रहा है, इसी शेष में 7 से भाग दे दीजिए तो 7 × 21 कितना बचेगा 6 शेषफल बचेगा, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, है ना, आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 7 3 5 स्टार बना दिया है, 1 कर दिया है, का अल्पतम मान क्या होना चाहिए ताकि वो 9 से विभाजित हो सके। यहाँ क्या लिख दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 से भाज्य की जांच क्या है कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो अंकों का योग निकालिए, 7 × 6 13, 13 और 3 16, 16 × 5 21, 21 और 1 22, तो 22 आ रहा है। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ दें दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा 27, जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी इसका 5 आंसर आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या 6 से भाज्य होने का मतलब कि 2 से भी कट जाए और वो 3 से भी कट जाए, ऐसी संख्याएं ही क्या होंगी 6 से भाज्य होंगी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी। पहली संख्या क्या बनेगी आपकी, पहली संख्या बनेगी आपकी 12, 6 तो लेंगे नहीं, 12 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 12 में 6 जोड़ दीजिए 18, 18 फिर 6 जोड़ दीजिए 24, ऐसे ही जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, अंतिम 2 अंक तक देखिए, ये जाएगा आपका 96 तक। अब इसे बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों। तो संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसमें तो एक हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला ये है यल बराबर, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से हम समझा रहे हैं, नहीं आएगा दूसरा भी तरीका आपको हम बताएंगे। यहाँ से हम अगर यल निकाल लें तो वही उतनी संख्याएं होंगी। देखिए अब यल क्या है, इसमें यल अंतिम पद है मतलब 96 है, ए क्या है पहला पद है यानी 12 है, और प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब अंतर, डिफरेंस कितने का जा रहा है इसमें। तो दोस्तों 6 का डिफरेंस जा रहा है यानी 6 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 12, ठीक है। तो 12 को क्या करिए, 12 को ला करके पहले इधर माइनस कर दीजिए, 12 घटाइए इसमें से, प्लस में है तो घटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 12 घट गया ये। अब ये 6 है, देखिए इसका इसमें गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 6 के 6, 6 चौको 24, 14 आ गया दोस्तों। और ये -1 जो इधर है, इधर आकर के +1 बन जाएगा, यानी 15 संख्याएं होंगी दोस्तों। इसमें कितनी संख्याएं होंगी 15, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एक और तरीका है, वो हम यहाँ समझा देते हैं आपको, इधर समझा देते हैं कैसे निकालेंगे संख्या। जैसे मान लीजिए 12 है, 18 है, ठीक है, 24 है, डैश 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 96 है। अब इसमें कितनी ऐसी संख्या, अगर हम ऐसे लिखते जाएं तो कितनी संख्या बनी। तो आप क्या करेंगे, पहले अंतिम में से प्रथम पद को माइनस कर दीजिए, 96 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से गया 8, 84, ठीक है। अब इसका देखिए, अब जितने अंतर आ रहा है उससे भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, 6 के 6, 6 के 6, 2 बचा, 6 चौको 24, 14 आ गया। अब जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर देना दोस्तों, 15 हो जाएगा। ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। फार्मूला अगर आपको झंझट लग रहा है, अंतिम में से प्रथम पद को माइनस करना है और अंतर से डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसे +1 करके आपको ऑप्शन लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक संख्या को लगातार 9, 11, 13 से विभाजित करने पर 8, 9, 8 शेष बचता है दोस्तों। देखिए कह रहा है एक संख्या को लगातार 9, 11, 13 से विभाजित करने पे, मतलब ये एक कोई संख्या है, उसमें जो है, यहाँ मान इसको ऐसे करते हैं दोस्तों देखिए बहुत आसान है। 9 है, यहाँ एक संख्या है, ठीक है, वो पता नहीं हमें वो संख्या कौन सी है।
तो हम इस संख्या में जब हम भाग देंगे 9 से, तो यहाँ जो शेषफल बच रहा है दोस्तों वो 8 बच रहा है, वो 8 बच रहा है। यहाँ कौन सी संख्या ये नहीं पता। फिर हम जो संख्या यहाँ आ रहा है भाग देने पे, यहाँ भागफल आएगा, भागफल यहाँ आएगा। अब हम उसको भाग दे रहे हैं 11 से, 11 से जब भागफल दे रहे हैं तो शेष 9 बच जा रहा है, ठीक है। फिर उसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, जो भागफल आ रहा है यहाँ पे उसको हम 13 से भाग दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल जा रहा है, 8 शेष बच जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अब हम लास्ट में क्या मान लेंगे कि हमारा जो भागफल है वो 1 है दोस्तों, क्या मान लेंगे, 1। अब देखिए, अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, भाज्य होगा आपका। कैसे निकालेंगे भाज्य, 13 में 1 से गुणा करिए, 13 करने 13 और 8 जोड़ दीजिए, 21 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अब 11 में 21 से गुणा करिए, 11 में किससे गुणा करेंगे, 21 से। कितना जोड़ देंगे दोस्तों, कितना जोड़ देंगे उसमें, 11 गुणे 21 प्लस 9 जोड़ दीजिए, तो गुणा करिए, 11 करने 11 को 1 हाथ से लेके 11 दूनी 22 और 1 23, 231 में 9 जोड़ दीजिए, यानी 200 आपका 40 हो गया दोस्तों यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ संख्या निकल जाएगी। अब 9 से करिए गुणा, 9 गुणे 240 प्लस 8 कर दीजिए, 9 सुनाई सुनना, 9 चौक को 36 को 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 में ये जोड़ दीजिए तो 2168 हो जाएगा। देखिए वो संख्या पता चल गई। अब कह रहा है कि अब इसी संख्या में 2168 में, ठीक है, 2168 में अगर विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए, जैसे हम 9, 11, 13 से भाग दे रहा था, अब 13, 11, 9 से भाग देना है, तब शेष क्या बचेगा, तो भाग दे दीजिए। देखिए 13 से भाग दीजिए, पहले 13 करने 13, कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 6 उतार दीजिए, 13 में 65, 13 छाक 78, 13 छाक 78, 78 माइनस करिए तो 16 में से 8 गया 8 और ये 8 उतार लीजिए, ठीक है। फिर कितनी बार, 13 छाक 78, 10। देखिए शेष जो बचेगा वो 10 बचेगा दोस्तों। तो 10 किस में है, 2 ऑप्शन में है दोस्तों, तो अभी क्लियर नहीं कर सकते। अब जो भागफल आ रहा है कितना आया, 166। अब किससे भाग देना है दोस्तों, इसमें अब देना है हमको 11 से, 11 से भाग दीजिए, 11 करने 11, 6 में से 1 5, 56, 11 बचे 55 दोस्तों। कितना शेषफल बच रहा है, 1 बच जा रहा है, ठीक है। तो 10 और 1 यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। और लास्ट में देखिए 15 आया, तो 15 में किससे भाग देंगे हम लोग, 9 से भाग देंगे, तो 9 करने 9, ठीक है, 6 बच गए। तो आगे आगे नहीं आ गया, देखिए 10, 1 और 6, 10, 1, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है दोस्तों, 9 से भाज्य कौन सा है, ये आपके लिए फिर से एक होमवर्क आ गया दोस्तों। जितने क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं दोस्तों, ये आपको करना है अपने मन से, तभी तो पता चलेगा कि आप कुछ सीखे हैं यहाँ से। नहीं सीखे तो मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल किस संख्या से विभाजित होगा। 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल, तो पहले तो योगफल निकाल लीजिए दोस्तों, 60 गुणे 61/2, काटिए कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब ये देखिए 61 इसमें है तो 61 से तो विभाज्य होगा ही दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही हो गया। और क्या, सीधा सा बात, 61 है ना, उसमें देखिए 30 गुणे 61 हो रहा है ना, तो इसमें 61 से कट जाएगा, किस संख्या से विभाजित होगा, 61 से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि x तथा y संख्याएं 65xy एक संख्या है, ठीक है, कि 2 अंक हैं और यह 80 से पूर्णतया विभाज्य है दोस्तों, 80 से पूर्णतया विभाजित है, x प्लस वाई बराबर होंगे, यानी x प्लस वाई का मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो एक चीज़ ये देखिए दोस्तों, अगर 80 से ये डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे y के जगह पे 0 होगा, तभी तो ये 0 से 0 कटेगा, है कि नहीं। बाकी तो कोई संभावना तो है नहीं कटने की। तो y की वैल्यू तो हम लोग निकाल दिए दोस्तों 0, ठीक है। अब बाकी 8 से कटना चाहिए,
ठीक है। बाकी अब 0 0 कट गया, बाकी यहाँ पर पूरा ये 8 से कटना चाहिए, 6 5 x तक, तो 8 से भाग दीजिए, 8 × 64, एक बचा। अब एक बचा, अब यहाँ पर x है, देखिए 8 × 64, अब यहाँ पर एक बचा ना, तो x है, तो आप मान लीजिए x का मान अब क्या रखेंगे कि 8 से कट जाए, तो 6 रखेंगे तभी तो कटेगा, 1 और 6 16 बनेगा, तभी तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी हमको x का भी मान मिल गया दोस्तों 6, ठीक है। तो अब जोड़ दीजिए, x + y चाहिए तो 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 आ गया, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें से एक अंक 8 भी है। तो चलिए देखते हैं 8 से कितनी संख्या विभाजित, 8 होगा, 8 तो विभाजित होगा ही, ठीक है। अब 8 के अलावा क्या होगा, ये देखिए, अब 8 के अलावा 48 होगा, देखिए 8 × 48, और इसमें एक अंक 8 भी है, एक अंक भी ऐसा होना चाहिए उसमें 8 होना चाहिए, ऐसी है। अब आगे सोचिए क्या होगा, 80 होगा, 88 होगा दोस्तों, बस यही होगा। कितनी संख्या हो रही है, 4, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 43, देखिए फिर से आगे 9 से भाज्य हो, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया दोस्तों। होमवर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत छापना है दोस्तों। कह रहा है कि 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है, 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो देखिए कैसे करेंगे, छह से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो 6 से कौन सी विभाजित होगी, इसमें से ये देखना, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, खत्म ऑप्शन। 2 से कटेगा, जी कटेगा। 3 से कटेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करिए। 6 6 12, 12 और 13, 13 तो 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, इसको हटा दीजिए। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 0 है लास्ट में। 5 और 1 6, यानी 3 से भी कट जाएगा दोस्तों, तो यानी ये 6 से भी कट जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है दोस्तों। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए। पहली अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये न होगा जी। तो करिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 1 18 और 10 28, जोड़ दीजिए, 28 आ गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कह रहा है 99548 की सबसे निकटतम संख्या क्या है जो 687 से पूर्णतया विभाजित है। तो भाग दे दीजिए, आइए देखते हैं। 6 8 7 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 6 8 7, तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 8 गया 0, और 9 में से 6 गया दोस्तों 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 उतार दीजिए, ठीक है। अब 687 है ना, कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि लगभग 400 के नज़दीक है। तो 4 चौक को 16, 4 25 20, 4 छक्के 24, कितनी बार में लगभग जाएगा ये आपका जाएगा 4 बार में, 4 बार में ले जाइए। तो 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 को 4 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27। तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर बचा 10 में से 7 गया 3, 336। फिर आप क्या करेंगे, 8 उतार देंगे दोस्तों। अब ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग आपका जाएगा 33 है ना, 6 35 5 बार ले जाएंगे। तो 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 बटे 40 3 43 को 3 हासिल 4, 5 6 30 और 4 34। देखिए ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों, कितना ज़्यादा हो जा रहा है यही देख लीजिए, कितना ज़्यादा हो जा रहा है वही देखना है। तो अब इसमें से इसको घटाइए, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर बचा आपका 12 में से 6 गया 6, यानी 67 ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 67 इसमें जोड़ दीजिए, 67 जोड़ दीजिए। तो 67 जोड़ेंगे
तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए 67 इसमें, 9 9 5 4 8। ठीक है, 67, 8 7 15 5 हासिल 1, 6 4 10 1 और 11 के हासिल 1, 5 और 1 6, 99 615, यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है किसी संख्या में 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो शेष बच रहा है ना 63, इसी को 29 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 बार भी जाएगा, 9 दूनी 18 पड़ा से 2 दूनी 4 5, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, यानी 5 इसका जो होगा शेष बचेगा दोस्तों, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 17 का पावर है आपका 200, 17 का पावर कितना है 200 को 18 से अगर हम भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाए 17 देखिए पास में है, तो 17 प्लस 200 अगर पावर 200 है तो एक इसमें जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ेंगे और एक इसमें से घटाएंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वाली संख्या जो होगी ये पूरी तरह से 18 से विभाज्य होगी, ये पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका पावर निकाल के एक प्लस करें। अब इसमें शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, -1 शेषफल बच रहा है। तो क्या कभी शेष -1 में आता है, माइनस में शेषफल लाते हैं आप, नहीं लाते हैं ना। तो क्या करेंगे, 18 में से भागफल एक बार कम ले जाते हैं, यानी 18 में से -1 कर दीजिए, यानी 17 हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49 में क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों 9 से विभाज्यता की जांच मैंने कई बार पढ़ा दिया, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा दोस्तों। कुत्तों पर ध्यान न दीजिए, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। ठीक है, हाथी चलती है, आपका काम है दोस्तों चलना, आप चलते रहिए, बढ़ते रहिए। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कह रहा है 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 और 3 से विभाज्य होने का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, यानी वो 6 का गुणज होगी दोस्तों, 6 का गुणज होगी। मतलब पहली संख्या होगी 6, इसके बाद वाली संख्या होगी आपकी 12, 18, ऐसे कहाँ तक दोस्तों, ऐसे कहाँ तक 198 तक, लास्ट वाला 6 से जो कटेगा। ये 196 कैसे मिला, ये आप देखिए, ये अगर परेशान है तो इसको देखिए 200 तक निकालना है ना, तो 200 के लास्ट में 6 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 6 से भाग दीजिए, 6 3 18, 2 बचा ना, फिर 6 3 18, 2 बच रहा है ना, ये बचना नहीं चाहिए, यही माइनस कर दीजिए 2, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका 198 हो जाएगा ये, यानी लास्ट वाला जो बचेगा 198 होगा। अब इसमें देखिए कैसी इतनी संख्या होंगी, तो अभी 2 तरीका मैंने आपको बताया। अंतिम वाले में से प्रथम को माइनस करिए, तो कितना आएगा, 6 माइनस करिए 192, और अंतर से भाग दे दीजिए, 6 3 18, एक बचा 6 दूनी 12, 32 में एक जोड़ दीजिए, यानी 33 संख्याएं होंगी दोस्तों। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अभी हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा इसका। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग 51 से पढ़ेंगे, लगभग 100 प्रश्नों की ये सीरीज है दोस्तों, 2 पार्ट में मैं ख़त्म करूंगा। संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। ये आपके हर तरह के एग्जाम के लिए, अभी पेट का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, इन सब के लिए ऐसे ही प्रश्नों को पूछे जाते हैं। आपका देखिए SSC के लिए है, आपका रेलवे के प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी आपको जितनी बार समझ में ना आए देखिए, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों बार बार अभ्यास करने से बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। कहीं भी कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।